अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की शॉर्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लोन टैक्सेशन को। कितनी अमाउंट पर लोन की टैक्स होता है, ये टैक्स ग्रॉस अमाउंट पर होगा या बैलेंस अमाउंट पर होगा, हम इंशाल्लाह आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, लोन वो अमाउंट है जो एक एम्प्लॉय बोरो करता है अपनी कंपनी से और फिर मंथली इंस्टॉलमेंट्स में या वन गो में एम्प्लॉय वो अमाउंट पे कर देता है। फॉर एग्जांपल, एक एम्प्लॉय ने लोन लिया 5 लाख रुपए का और ये मंथली 50,000 रुपीज़ पे करेंगे फॉर 10 मंथ्स। एक बात आपको याद रखनी है, कंपनी कितना लोन प्रोवाइड कर रही है, एम्प्लॉय किस तरह उसको पे कर रहा है, मंथली इंस्टॉलमेंट्स में पे करेगा या वन गो में पे करेगा, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कंपनी की और एम्प्लॉय की। इस मामले में एफबीआर या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इंटरफेयर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, एक एम्प्लॉय ने 5 लाख रुपए का बैलेंस रखा हुआ है, वो पे नहीं कर रहा, तो कंपनी उसके अगेंस्ट ऑब्वियसली एक्शन ले सकती है। बट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का या एफबीआर का ये कंसर्न नहीं है कि कितनी अमाउंट होनी चाहिए, किस तरह पे करना चाहिए। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कंपनी की और एम्प्लॉय की। लोन टैक्सेशन। दोस्तों, लोन पर टैक्स एप्लीकेबल है अगर लोन की अमाउंट एक्सीड करती है 10 लाख रुपए से। ठीक है, अगर 10 लाख रुपए से कम का लोन है तो इस पर टैक्स नहीं है। सिंपली एम्प्लॉयर अमाउंट लोन की पे करेगा, ठीक है, और एम्प्लॉय उसको रिटर्न करता रहेगा। लेकिन अगर अमाउंट 10 लाख रुपए से ज़्यादा है तो इस पर टैक्स होता है और टैक्स एप्लीकेबल है बैलेंस अमाउंट पर, ना कि ग्रॉस अमाउंट पर। ठीक है, हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। एक एम्प्लॉय है मिस्टर ए ने पूरे साल में 10,50,000 रुपये लोन लिया। इन्होंने पहले 3 लाख रुपए का लोन लिया, 1 लाख पे कर दिया, फिर 2 लाख बैलेंस रहा। फिर 2 लाख रुपए का लोन लिया, 1 लाख पे कर दिया और 1 लाख रुपए का बैलेंस रहा। इस तरह पूरे साल में मिस्टर ए ने जो अमाउंट लोन की ली अपनी कंपनी से, वो कितनी अमाउंट थी? 10,50,000। इन्होंने पे किया 3,50,000। तो जब बैलेंस अमाउंट इनकी है लोन की, वो है 7 लाख रुपए। तो 7 लाख रुपए पर कोई टैक्स नहीं है क्योंकि ये अमाउंट 10 लाख रुपए से एक्सीड नहीं कर रही। मैंने अभी आपको बताया कि लोन पर जो टैक्स है वो कंसिडर किया जाएगा अगर 10 लाख रुपए से एक्सीड करे अमाउंट और बैलेंस अमाउंट, ना कि ग्रॉस अमाउंट। ग्रॉस अमाउंट कितनी भी हो, बैलेंस अमाउंट को कंसिडर किया जाएगा। एक और एग्जांपल से समझते हैं। एक एम्प्लॉय है मिस्टर बी ने पूरे साल में लोन लिया अपनी कंपनी से 14 लाख रुपए और इन्होंने पे किया 3 लाख रुपए। तो मिस्टर बी का जो बैलेंस अमाउंट है लोन का, वो है 11 लाख। इस 11 लाख पर टैक्स होगा क्योंकि ये बैलेंस अमाउंट 1 मिलियन से एक्सीड कर रही है। अगर बैलेंस अमाउंट 1 मिलियन से 10 लाख रुपए से एक्सीड करेगी तो इस पर टैक्स होगा। और लोन की टैक्सेशन बोनस की टैक्सेशन की तरह नहीं होती है कि अमाउंट को आपकी इनकम में ऐड कर दिया और उस पर टैक्स काटे जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। इसकी टैक्सेशन के लिए बड़ी हेल्दी कैलकुलेशन करनी होती है। काइबर रेट, बेंचमार्क रेट, काफ़ी इसमें हेल्दी कैलकुलेशन है। इंशाल्लाह मैं किसी दिन और वीडियो में इसको डिस्कस करूंगा कि कितनी अमाउंट पर कितना टैक्स होगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी आपका सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।